हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग बेटे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी का करा दिया बेटे, थ्योरी भी करा दिया, कुछ कम्पिटिटिव थ्योरी बची हैं। और जैसा कि न्यूमेरिकल जो हैं बेटे कंपटीशन के एडिशनल है एनसीईआरटी, तो मैं पूरा सॉल्व कर दिया। अब मैं एडिशनल न्यूमेरिकल की तरफ मुड़ रहा हूँ। एडिशन न्यूमेरिकल में आज हम सर्किट तोड़ना सीखेंगे, सर्किट ब्रेक करना सीखेंगे कैपेसिटर के, क्योंकि इसी की पैरेलल सीरीज का सर्किट ब्रेक करना चल रहा है। तो दोनों साथ रहो। हमारे बच्चों का एक टॉपिक क्लियर करना मैं चाह रहा हूँ। दूसरी बात बेटा, पढ़ते समय लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। क्यों? क्योंकि मेरा मन तभी लगेगा जब आप लोग हमारी भी कुछ हेल्प करेंगे। आज जो चैनल तभी ग्रो करते हैं जब उसके बच्चे उसको लाइक करते हैं, प्यार करते हैं। आप लोग एकदम दूरी बना के चल रहे हैं। पढ़ लेते हैं, लाइक भी कर दीजिए, कुछ कमेंट से लिखें कैसा लगा वीडियो, तो मैं उसको और भी अच्छी तरह से पढ़ाएं। जैसा मैंने आपको कहा था कंपटीशन पढ़ाना है, मैं कंपटीशन चलाना शुरू कर दिया हूँ। ऑफलाइन भी सारे बच्चे मेहनत करके पढ़ेंगे। आज हम लोग सर्किट ब्रेक करना तोड़े सीखेंगे बेटे, सीरीज और पैरेलल की। तो पहले मैं बेसिक क्वेश्चन लूँगा, ध्यान रखना बेटे, छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे जिससे हम लोग ब्लैंक क्वेश्चन जब पहुँचें 2-3 वीडियो बनाएंगे सीरीज पैरेलल की, जिससे बच्चों क्लियर रहे। हम लोग बेटे कैपेसिटर इन सीरीज 1/C1, 1/C2, 1/C3। अगर बेटे दो कैपेसिटर का वैल्यू जब निकालना होगा तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों कैपेसिटर को जोड़ देंगे, तो ये मुझे जल्दी से सीरीज का फार्मूले से वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका था बेटे कैपेसिटर इन पैरेलल CP इक्वल टू C1, C2, C3। रेजिस्टेंस का उल्टा है सब, लेकिन हमारे बच्चे ध्यान देंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम इन फार्मूलों को क्यों पढ़ते हैं? इनके पढ़ने के पीछे लॉजिक है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सीरीज पैरेलल के बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटर पड़े हों, तो मुझे उन सबको हटाकर किसी एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी, उस सर्किट की कितनी वैल्यू होगी, उसको जानना चाहते हैं, या उसके स्थान पे रख भी सकते हैं। कई कैपेसिटर को ब्रेक कर करके उसकी वैल्यू जान जाएंगे, पूरे सर्किट कितनी है, या सारे कैपेसिटर हटा करके सीरीज पैरेलल ब्रेक करके उसी कैपेसिटर को रख दिया जा सकता है। इसका यूज है। जैसे आइए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम ले लें। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं बेटे। मैं बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं, मेरे बच्चों को आए, ये मेरा उद्देश्य है। ये 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, ये 2 फैरड है, 2 फैरड है। अब इसका सलूशन देखें क्या है, इसका सलूशन देखें क्या है। मैं बहुत छोटा क्वेश्चन इसलिए रहा हूँ बच्चों क्लियर हो। एनसीईआरटी में केवल एक न्यूमेरिकल था, और सब मैं एडिशनल नीट जेई सब पढ़ा डालूंगा 2-3 लेक्चर में, घबराइएगा नहीं। ये बेटे पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या पढ़ा है? CP इक्वल टू 2 + 2, तो CP इक्वल टू क्या मिलेगा? 4 माइक्रोफैरड। पैरेलल क्यों है? क्योंकि कैपेसिटर की एक प्लेट, पॉजिटिव वाली प्लेट 1 कॉमन पॉइंट पर, नेगेटिव वाली प्लेट अनदर कॉमन पॉइंट पर मिलती है। पॉजिटिव प्लेट 1 कॉमन पॉइंट पर, नेगेटिव प्लेट अनदर कॉमन पॉइंट में मिलती है, तो अब बेटे पैरेलल हो जाती हैं। ऐसे कर लिया। और बेटे मैं पढ़ाया है, इट मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड सो ऑन जुड़ते चले जाएं, तो वह बेटे सीरीज में होते हैं। तो सीरीज में मैंने बताया था मेरे बेटे ऐसे रखेंगे तो 2/2, 1/1 सीरीज CS इक्वल टू 1 पा जाएंगे।
दूसरा इसका तरीका है सॉल्व करने का, नहीं कोई करेगा तो इस तरीके से आप करिएगा। सी एस इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C3। सी एस इक्वल टू 2 × 2 अपान 2 + 2। मेरे बेटे आपको क्या मिलेगा? 4/4 1 वैल्यू मिलेगी। ये तो मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको लिया। अब आगे क्वेश्चन, अब इस टाइप क्वेश्चन बता लिया बेटा, मैं अब आगे आता हूँ आपको और बताता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे। अगला क्वेश्चन हमको जो आपके लिए देना है, ये है E1 है, E1 है, E1 है, E1 है, E1 है। अब ये बेटे पॉजिटिव 1 पॉइंट, नेगेटिव अनदर पॉइंट, सच कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटे आप पैरेलल में बेटे हमारे देखेंगे तो 1 + 1 क्या मिलेगा? 2। इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 1 + 1 2 आ गई। अब ऐसे बन करके तैयार होगा 2 1 2। अब बेटे सीरीज में है, सीरीज में 1/2 1/1 1/2, 2 LCM लिया 2 1 कितना मिलेगा? 3 4/2, तो 2 क्या मिलेगा? 1। अब बेटे सीरीज में जब करोगे तो 1/2.5 फैराड आएगा। सारी वैल्यूज फैराड में है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लें जो आप लोगों को थोड़ा सा आगे ले चलेगा। इस टाइप के कैपेसिटर बेटे, ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं। किसमें है? पैरेलल में। तो Cp = 9 + 9 + 9 कितना मिलेगा बेटा? 27। ये दोनों पैरेलल क्यों हैं बेटे? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव है, नेगेटिव देखो, पॉजिटिव 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 नेगेटिव जुड़ते चले गए तो किस में मिल जाएंगे? अभी हमको जो मिलेगा बेटे, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 27 है। ये दोनों बेटे किस में हैं?
ये गलत हो गया बेटे, सीरीज में, तो सीरीज में करेंगे तो 1/1 लगा दीजिए, तो कितना मिलेगा 3/9, 1/3, तो सी एस इक्वल टू क्या मिलेगा 3। यहाँ आप क्या लिखेंगे बेटे 3। अब दोनों पैरेलल में हैं, 3 + 3 = 6 फैरड। मैं लिखता नहीं, सारी चीज़ें फैरड में हैं। अभी देखो एक दूसरे से जुड़े हैं बेटे, सीरीज़ का फार्मूला लगा दिया, 1/9, 1/9, 1/9, ये आपको मिल गया। ये दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल ला दिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बेटे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कंपटीशन के हैं, ये मान करके आपको पढ़ाई करना है। देखिए, अब इसे सॉल्व करने जब चलेंगे आप, तो ध्यान ये रखें, अगर मैं इसको ए सबको पॉइंट मान लूँ, ABCDEF, अब मैं क्या किया, और ए और एफ को एक साथ कर लिया। जब ए और एफ को एक साथ करेंगे तो सी हो गया। अब ये यहाँ से मिलेगा, ये सी के पास गया। कैपेसिटर की वैल्यू दिया है बेटे, सब कैपेसिटर वैल्यू क्या दिया है, मान लेते हैं हम, छोटा सा वैल्यू मान लें सी, ये भी सी है, ये पॉइंट सी हो गया। अब क्या करेंगे बेटे, डी को ला दिया बी के पास, डी को बी के पास लाएंगे और एफ से ई भी जुड़ा रहेगा, तो एफ से ई भी जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए मैं क्या किया, ए के पास एफ को लाया, जब ए के पास एफ को लाएंगे तो यहाँ जाएगा तो जाएगा, ये रिड्यूस करेगा, लेकिन एफ से ई जुड़ा रहेगा, तो एफ से ई जुड़ा रहा। लेकिन ई से कहाँ जाना है हमको, क्योंकि डी यहाँ है, जहाँ बी है वहीं डी भी है, तो ई से हमें डी के पास जाना है। फिर हमको ई से बी के पास जाना, तो बी भी वहीं है, ये मैं यहाँ आ गया। अब ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में बेटे मैंने आपको बताया है दोनों को ऐड कर दो, तो कितना मिलेगा 2C, इसकी वैल्यू यहाँ ला कर दिया। अब यहाँ से ये C लगा रहेगा, कहाँ तक लगा है बेटे, अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो कितना हो जाएंगे 2C। C के बाद जो दूसरा कैपेसिटर लगा है उसकी वैल्यू कितनी है, C है, वो कहाँ चला गया है, B और D के पास, निकाल दिया। अब फिर मैं आता हूँ, ये दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में मैंने क्या बताया था, दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया फिर ऐड कर लिया, तो क्या मिलेगा 2C² 3C कैंसिल,
तो 2c/3, 2c ये आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी आई? इस पूरे की आई। यही वैल्यू किसकी आई? इस पूरे की आ गई ना। तो अब हमें जो वैल्यू मिल करके रेडी हो रही है 2c/3, 2c/3 मिल रही। तो ये है पैरेलल में, तो 2c/3, 2c/3, 2 × 2c/3, 4c/3, ये आपकी इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी। ध्यान देंगे, हमारा काम है इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट को मिनिमाइज कर सके। मिनिमाइज करने का मतलब हुआ, मैं बेटे ए के पास एफ को लाया, जब इसको मैं इसके पास लाया तो ये दोनों पैरेलल में दिखाई देने लगे, लेकिन हमको एफ से ई जोड़ना है। मैं एफ से ई जोड़ा है। फिर मैं बी को यहाँ लाया, बी को मैं डी को मैं बी के पास लाया, तो ये सर्किट ऐसे बनी रहेगी, देखो जुड़ी है। फिर देखो हमने क्या किया, यहाँ पहुँचा तो दिया, तो ई से डी जोड़ा तो जोड़ दिया, ई से बी जोड़ा तो जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या मिला है, दोनों पैरेलल में हैं, तो 2c ये ऐसे पड़ा रहेगा, ये c ऐसे ही है, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो 2c यहाँ कर दिया। उसके बाद जब ये पूरा वैल्यू मिल गई तो इन दोनों को देखा बेटे, पहला सीरीज में है तो 2c/3 आया, 2c/3, फिर पैरेलल में दोनों वैल्यू कर दिया। अब आइए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखें। अगला क्वेश्चन है बेटे कि रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस फील्ड बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। बेटे एक कैपेसिटर है, इसे बेटे K1 और K2 से फील्ड किया गया है। एक K1 है और K2 है। बहुत ध्यान से देखना है कि अगर ये पहला प्लेट है तो बेटे ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये नेगेटिव प्लेट होगी। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट बन गई तो इसके बीच की डिस्टेंस भी बन जाएगी। तो हम ये ध्यान रखें कि सुना है बेटे, अगर कैपेसिटर पैरेलल प्लेट के बीच में एयर हो तो ε0 A/D। कोई मीडियम रख दिया जाए, मैंने अपने कॉन्सेप्ट में आपको दिया है, जब मीडियम को m लिखें, कहीं कहीं बेटे C ही लिख देते हैं क्योंकि एयर को C0 मानते हैं। तब मेरे बच्चे फार्मूला क्या पढ़े हैं कि ε0 A/D। ये तो मैं आपको फार्मूला बता दिया। अब बात आती है, इस कैपेसिटर की डिस्टेंसेस तो ठीक सेम हैं, लेकिन जो प्लेट की एरिया है वो अब 50% हो जाएगी, ये बाई 2 हो जाएगी और ये बाई 2 हो जाएगी। जो प्लेट की एरिया है, जो प्लेट है, ये आधा पोर्शन इस पोर्शन में आ जाएगा, आधा दूसरे पोर्शन में, तो पूरा ए है, आधा करेंगे बेटे तो A/2 और A/2 हो जाएगी, इधर भी A/2 इधर भी A/2 हो जाएगा। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं, लेफ्ट वाले का, लेफ्ट साइड वाले की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आप ε0 लगा देंगे, के की वैल्यू K1 है, एरिया A/2 है, डिस्टेंस सेम है, ये C1 हो गया। फिर आए बेटे C2 की बात करें।
C2 राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ क्या बेटे C2 है, एप्सिलॉन है, K2 है, एरिया क्या है A/2 है, D क्या है इसका सेम है। लेकिन बहुत गौर से ध्यान रखिए, अगर मैं फिर बताऊं ये पॉजिटिव मान लिया, इस प्लेट को नेगेटिव मान लिया और मैं इसको दो कैपेसिटर में बांट दिया, इसको C1 मान लिया, इसको क्या C2, इसको C1 माना, इसको क्या माना C2। तो बेटे ध्यान दो क्या मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो आप देखिए ये कॉमन, इस प्लेट का पॉजिटिव इसके कॉमन पॉइंट से जुड़ रहा है, इसका पॉजिटिव इसके कॉमन पॉइंट से जुड़ रहा है, इसका नेगेटिव इसके कॉमन पॉइंट से जुड़ रहा है, इसका नेगेटिव इसके कॉमन पॉइंट से जुड़ रहा है। तो हमारे बच्चे अगर ध्यान से देखेंगे तो कह देंगे सर दो कैपेसिटर हैं C1 C2, पॉजिटिव 1 पॉइंट, पॉजिटिव 1 पॉइंट, नेगेटिव अदर पॉइंट, नेगेटिव अदर पॉइंट। इसका मतलब कैसे है पैरेलल की सीरीज, पैरेलल क्यों, क्योंकि सभी का पॉजिटिव एक पॉइंट पर, सभी का नेगेटिव अदर पॉइंट पर। तो बेटे क्या मिला पैरेलल में CP इक्वल टू क्या C1 प्लस C2, तो CP इक्वल टू क्या मिलेगा एप्सिलॉन नॉट K1 A/2 अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट K2 A/2 अपॉन D। ये हमारा बेटे फार्मूला बन करके तैयार हो गया। किसके लिए है, जब इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है। अब आइए दूसरे टाइप का सवाल देखें, सेकंड वैरायटी। अब अगली वैरायटी अगर हम ले लेते हैं कैसे, फिर वही बात, अब ये पहला प्लेट कैपेसिटर है बेटिया, इसमें 3 भाग कर दिया, K1 K2 K3, K1 K2 K3 हो गया। तो अब आप फिर सोचिए अगर ये पॉजिटिव कैपेसिटर है तो प्लेट क्या होगी पॉजिटिव, ये क्या होगी नेगेटिव। उसके बाद इसके बारे में और चर्चा करिए, इसको C1, इसको C2, इसको C3 मान लिया। इस पूरे प्लेट की एरिया मान लेते हैं कितनी है, ये है। प्लेट की डिस्टेंस नहीं बदलेगी बेटे, क्योंकि दूरियां, यहाँ भी दूरी D, यहाँ भी डिस्टेंस D, यहाँ भी डिस्टेंस D, दूरियां क्या हैं सेम हैं। लेकिन प्लेट की जो एरिया है वो 3 भाग में बट गई, A/3 A/3 A/3, और सबको जोड़ेंगे तो A आ जाएगा। तो पहले ये ध्यान रखो ये कैसे जुड़े हैं। तो बेटे कई कैपेसिटर बन गए, 1 2 3, सभी का पॉजिटिव एक बिंदु पर, देख लीजिए ये सब एक बिंदु पर जुड़ रहे हैं, या सभी का पॉजिटिव 1 पॉइंट पर, सभी का नेगेटिव अनदर पॉइंट पर। तो क्या मिल जाएगा ये पैरेलल में। तो पहले वाले की वैल्यू रखिए, C1 की वैल्यू रखिए, क्या मिलेगा एप्सिलॉन नॉट K1 A/3 अपॉन D। C2 की बात करिए, एप्सिलॉन नॉट K2 A3/D। C3 की बात करिए, एप्सिलॉन नॉट K3 A3/D। अब मैं बार बार वही बता रहा हूँ, सभी पॉजिटिव 1 पॉइंट, सभी नेगेटिव अनदर पॉइंट, कैपेसिटर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में फिर वही वैल्यू रखेंगे क्या, CP इक्वल टू C1 C2 C3। बेटे सब की वैल्यू को पुट कर देंगे, हम लिख देते हैं
अब नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन देखें। अब बेटे हॉरिजॉन्टली रो बना करके कैपेसिटर बनाए गए। अब आपका एक K1 है, आपका एक K2 है, इस टाइप का बनाया गया। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब जो डिस्टेंस D थी वह बेटे D/2 में टूट जाएगी और प्लेट की एरिया क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। अब इसकी कैपेसिटी की बात करें, C1 निकालेंगे, K1 एप्सिलॉन0 D/2 अब एप्सिलॉन0 A अपान क्या मिलेगा, D/2। अब यहाँ क्या मिलेगा बेटा, डिस्टेंस आधी हो गई लेकिन एरिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे आइए C2 की बात करें, K2 एप्सिलॉन0 A, फिर हमको क्या मिलेगा, D/2। चूँकि तीनों एक दूसरे प्लेट से जुड़ती चली गई तो सीरीज हो जाएगा। मैंने बताया है पॉजिटिव का नेगेटिव से, फिर बेटे नेगेटिव का पॉजिटिव से, एंड सो ऑन, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे जुड़ते जाते हैं। तब हमें जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो क्या मिलता है, सीरीज। तो सीरीज में क्या पढ़े हैं, C1 C2 अपान C1 प्लस क्या, C2। तो वैल्यू रख देंगे बेटे, K1 एप्सिलॉन0 A D/2 इंटू K2 एप्सिलॉन0 A D/2, K1 एप्सिलॉन0 D/2, K2 एप्सिलॉन0 A D/2। ये आपका आंसर मिल करके तैयार हो गया। अब बेटे इस सेशन में आज के टॉपिक में इतना ही लिया। कल मैं फिर आपको नया टॉपिक, जो बहुत सारे सीरीज पैरेलल के एडिशनल क्वेश्चंस हैं, उसे कल डिस्कस करेंगे। अब आज इस लेक्चर में इसी को क्लोज करता हूँ। थैंक यू क्लास।